फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है आजकल सावन चल रहा है, तो सबको पता है ये भोले बाबा का होता है। तो हम जा रहे हैं आज भोले की नगरी हर की पौड़ी हरिद्वार। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा शिवांकित। हाय करो शिवा, हाय करो। और ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है। जय करने जाना है। कहाँ जाना है? हाँ। तो अब हम चल पड़े हैं गंगा नगरी हरिद्वार, भोलेनाथ की नगरी और अत्यंत मनमोहक दृश्य। और यहाँ पर शिवू भी मेरी नकल कर रहा है कि भगवा रंग से मुंह ढके और अपना यात्रा में आगे चलते हुए। और बहुत ही सुंदर झांकियाँ कावड़ियों ने भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर सुंदर और मनमोहक झांकियाँ निकाली हुई थी, जिन्हें देखकर बहुत ही मन गदगद हो रहा था। और ऐसा लग रहा था चारों तरफ भोलेनाथ ही भोलेनाथ हैं। और इतना आनंद आ रहा था, उसको शब्दों में बयान करना ना के बराबर। यहाँ पर पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था, कावड़ियों का अलग रूट था, आम व्यक्तियों का अलग रूट था। मतलब किसी भी तरह की कावड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उत्तराखंड प्रशासन ने अच्छी जिम्मेदारी निभाई। और एक बार फिर से सुंदर सुंदर झांकियाँ, जिनका आनंद लेते हुए हम हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखिए आप सभी फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं भोले बाबा की। और इन झांकियों का हम बहुत ही आनंद ले रहे थे। सबसे ज़्यादा आनंद तो मेरा बेटा शिवांकित ले रहा था, और वो बहुत ज़्यादा भक्त है भोले बाबा का। और तो अब हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा सभी कावड़ियों के लिए। और यहाँ पर धनुष पुल, हनुमान पुल, जहाँ से शिव गंगा मैया का दर्शन कर रहा है। और शिव भी अपने जीवन में पहली बार ही हरिद्वार में गंगा मैया के पास आया है। और अब हम हर की पैड़ी स्थान पर आ चुके हैं, जिसे हर की पैड़ी बोला जाता है। यहाँ पर जनश्रुति के अनुसार अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसके बाद माँ गंगा अजर और अमर है और सभी पापियों के पाप हरती हैं। और यहाँ पर अब गंगा मैया में हम स्नान करते हुए, शिव और मैं यहाँ पर संध्या भी डुबकी लगाते हुए, और बहुत ही मनमोहक दृश्य। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कावड़ियों के रूप में भगवान शिव हैं। और इस दौरान बरसात भी हुई स्नान करते हुए। और ये फिर दोबारा से हम स्नान करते हुए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था गंगा मैया की गोद में जाकर फिर बाहर निकल आई। तो 1 से 1.5 घंटा हमने भी स्नान किया। और अब स्नान करने के बाद चारों तरफ का दृश्य, बस दोस्तों जब भी आप आए यहाँ पर किसी पुजारी किसी के बहकावे में ना आए, और आप अपने हिसाब से जहाँ पर आपको उचित लगे दान दक्षिणा करें। यदि कोई कहता है कि यहाँ पर ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आप उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि यहाँ पर योग्य ब्राह्मण कम हैं और ठगू ब्राह्मण ज़्यादा हैं, लूटने वाले ब्राह्मण ज़्यादा हैं। तो वो आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। और ये देखिए बहुत ही सुंदर माँ गंगा का मंदिर, आसपास प्राचीन मंदिर, प्राचीन। ये एक बार फिर से पुष्प वर्षा करने के लिए धामी सरकार जी ने हेलीकॉप्टर भेजा ही। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा कि कावड़ियों के लिए हर 25 से 30 मिनट में पुष्प वर्षा हो रही थी। और हम तकरीबन 3 घंटे रुके हर की पैड़ी में। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हर आधे घंटे में
हेलीकॉप्टर एक राउंड लगाता, पुष्प वर्षा करता। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि व्यवस्था अच्छी थी सरकार के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम हर की पौड़ी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे शिवू के पापा ने शिवू को बिठा लिया कंधे पे और शिवू ने गले में जो है परना धारण कर लिया। और ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो हमने इनके भी दर्शन करे। और यहाँ से अब हम प्रस्थान कर रहे हैं वहाँ मनसा देवी के लिए। हम यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। ये शिवू कहता पापा को कि मैं भी घंटी बजाऊँगा, तो उसके पापा ने उसे गोदी उठाया घंटी बजवाने के लिए। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। ये देखिए आप, छोटे छोटे वहाँ पे मंदिर बना रखे हैं घाट पे। हम इन मंदिर के दर्शन करते हुए ये अब हम निकल चुके हैं मनसा देवी की ओर, जहाँ पे शिवू ने प्रसाद अपने कंधे पे लटका के प्रसाद वो मनसा देवी तक लेके गया। हम पैदल मार्ग से मनसा देवी गए और हमारा बेटा शिवू भी पैदल मार्ग से ही गया। वो प्रसाद पूरे रास्ते खुद कंधे पर लेके गया माता रानी के दर के लिए। तो दोस्तों, हरिद्वार से मनसा देवी भी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। और यहाँ पर शिव जो हमारा बेटा है, उसे हम शिवा भी बोलते हैं, शिवू भी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शिवांकित है। और जो मनसा देवी है वो कहीं ना कहीं हमारी कुल देवी भी है। तो अब हम माता मनसा देवी की ओर अग्रसर, और माता मनसा देवी के प्रांगण में अब हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर हमने कमल पुष्प लिए जो माता रानी के चरणों में अर्पित किए। और अब हम गर्भगृह की ओर जाते हुए माता रानी का जयकारा लगाते हुए, और शिवू भी आनंदित है माता रानी के गर्भगृह में पहुँचते ही। और दोस्तों, अंदर काफ़ी कैमरा भी जा नहीं सकता क्योंकि कैमरे का प्रवेश निषेध है, तो हम गर्भगृह में नहीं लेके जा पाए कैमरा। और ये बाहर निकलते हुए फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो दोस्तों काफ़ी थक चुके थे आते हुए। फिर उड़न खटोला की सवारी की और चारों तरफ हरिद्वार के मनमोहक दृश्य, ऊपर से माता गंगा मैया के दर्शन भी किए और चारों तरफ शिवू भी आनंद लेते हुए। और इसमें बहुत ही आनंद आया। उड़न खटोले में भी आपके मात्र 4 मिनट लगते हैं आते हुए भी और जाते हुए भी। पर अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप पैदल मार्ग के से भी आप जा सकते हैं, और आप पे समय है उपलब्ध तो आप पैदल मार्ग के द्वारा ही नीचे आ जाइए। अब हम हरिद्वार के बाज़ार में घूम रहे हैं और शिवू भी कंधे पे बैठा हुआ है। और अब हम शाम की गंगा आरती में बैठ चुके हैं। अब हम जहाँ पर रात्रि हमने विश्राम किया था वहाँ से तैयारी करते हुए, और ये जिस भवन में हम रुके थे ज्योति भवन, वहाँ से हरिद्वार के बाज़ार का नज़ारा, आसपास की बिल्डिंग्स और बहुत ही आनंद। अब शिवू रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है अपने। अब हम वापसी की ओर, शिवू भी रेडी है अपना चश्मा लगा के बंठन के। शिवू ने पूरे मार्ग में दर्शन किए और अब हम जाते हुए गंगा मैया को प्रणाम करते हुए कि हे माँ गंगा, हमारी सभी
मनोकामनाएं पूर्ण करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और अब हम वापसी की ओर आते हुए हर की पैड़ी से निकलते हुए शिवू भी आस पास की दुकानों का दर्शन कर। अब हम वापसी आते हुए हरिद्वार से और आनंद लेते हुए और यहाँ पर ओम घाट के दर्शन किए। बहुत ही आनंद, चारों तरफ कावड़ियों की अब हमारी यात्रा हुई समाप्त। होप है आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे भी जैसा होगा हम ब्लॉग बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें।